हेलो दोस्तों। इसी के नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे सीखेंगे हम क्या सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, है ना। इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा और ये कुछ स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो और सेंटेंस में चीजें होती हैं अदर्स वो आएंगी। और सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा वहाँ पे यूज होगा डज। जहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे सही क्रिया डू का प्रयोग होगा। ओके। और सबसे पहले क्वेश्चन हमारा जो ये सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस अलग होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर होता है। ओके। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा इंग्लिश में कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ठीक। तो सेंटेंस लिखिए, हु डज हु डज हु डज हु डज टीच यू इंग्लिश। हु डज टीच यू इंग्लिश, ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है जिससे कि सेंटेंस हु से शुरू हुआ है तो हु इंटरोगेटिव वर्ड है। जो मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा है ये यही क्वेश्चन वर्ड होता है, हु। ओके। उसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा, आपकी सहायता कौन करता है। तो मैंने लिखा कि हु डज हेल्प यू हु डज हेल्प यू। मैंने सेंटेंस लिखा, हाउ हाउ डू स्टूडेंट्स हाउ डू स्टूडेंट्स स्टडी इन इलाहाबाद। क्वेश्चन वर्ड का विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। वेयर वेयर डू वेयर डज सी गो डेली। वेयर डज सी गो डेली क्वेश्चन वर्ड। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस थे जिसमें हम सेंटेंस को शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड से। जैसे कि हु, और हु से ये सेंटेंस शुरू हुआ है, हाउ से हुआ है, वेयर से हुआ। मैंने सेंटेंस लिखा, व्हेन व्हेन डज व्हेन डज सी गो टू स्कूल। हु डज टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु डज हेल्प यू, आपकी सहायता कौन करता है। हाउ डू स्टूडेंट्स स्टडी इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में विद्यार्थी किस तरह पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं।
नंबर 1 क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन होता है वेयर डज सी गो डेली, वह रोज कहाँ जाती है। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। तो इस तरह सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं। फार्मूला देखेंगे तो समझ में आएगा सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पर रखा, हेल्पिंग वर्ब यूज किया क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हु के अकॉर्डिंग से लगाया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है केवल, सब्जेक्ट इसमें नहीं। सब्जेक्ट हु जो है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो डज। टीच हमारा मेन वर्ब हुआ, ठीक है। और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। यू जो होता है वो हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, और इंग्लिश कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, याद रखिएगा। नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या हम उसे कहते हैं डीओ, ठीक है। लिविंग थिंग जो होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कोई भी जीवित चीज होती है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। हु क्या है, इसमें हु इंटरोगेटिव वर्ड है, डज हेल्प यू, यू ऑब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्प। हाउ क्या है, हाउ इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट है। अब इसमें सब्जेक्ट आया है, जो ये सब्जेक्ट लिखा मैंने, इसमें सब्जेक्ट आया है, ठीक है। स्टडी मेन वर्ब है, इन अलावा जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है, इन अलावा एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। वेयर क्या है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, सी क्या है, सी इसमें सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है। डेली क्या है, डेली जो होता है, डेली यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हेन क्या है, व्हेन हमारा क्या है, व्हेन जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है, और स्कूल भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखे हैं, और इसका एक नेक्स्ट पार्ट मैं दूंगा, वो नेगेटिव सेंटेंस इसी में बनाने के लिए सिखाऊंगा आपको कैसे बनते हैं नेगेटिव। जब चलिए ठीक, आज इतना ही रखते हैं। ओके, दैट्स ऑल। सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ओके, दैट्स ऑल।